Class 7th from ML Agrawal, Chapter 4 Exponents and Powers. सो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि व्हाट इज़ एक्सपोनेंट एंड आल्सो पावर। तो चलिए देखते हैं। इंट्रोडक्शन जो फर्स्ट में आपको दिया है वो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए बताया गया है। यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ है एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट का मीन्स क्या होता है? रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन बाय द सेम नंबर इज़ वेरी कॉमन। तो चलिए इसे एक्सप्लेन करते हैं ये एग्जैक्ट है क्या। फिर उसके बाद हम बात करेंगे एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंटियल फॉर्म क्या होते हैं, इंडेक्स क्या है, एक्सपोनेंट क्या है और बेस क्या है। क्लियर। हम इसके लिए एक शॉर्ट एग्जांपल लेते हैं जो आपको एक ही एग्जांपल में पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे एक्सपोनेंट के। ठीक है, चलिए एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने ये पेन को परचेस किया। ठीक है, कितने पेन परचेस किए? 10 पेन। कितने? 10 पेन। याद रखिएगा, आपने परचेस किया 10 पेन्स और कॉस्ट ऑफ 1 पेन प्राइस, इसकी प्राइस क्या है? एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन्स, 1 पेन, तो इसकी प्राइस भी देख लें। अप्रॉक्सीमेटली ये 10 रुपीज़ का ही समथिंग होगा। तो चलिए हम इसे राइट कर लेते हैं 10 रुपीज़। क्लियर। अब बताइए 10 पेन्स की प्राइस कितनी होगी? तो श्योर है आप तुरंत बता देंगे सर 100 रुपीज़। लेकिन कैसे? आपने तो 1 पेन लिया ना, फिर उसके बाद सेकंड पेन लिए, फिर आपको और पसंद आया तो आपने थर्ड पेन ले लिया, फिर आपको और पसंद आया तो आपने 4th नंबर पेन ले लिया। ठीक है, ऐसे करते करते आपने 10 पेन्स ले लिए। अब 10 पेन्स जब काउंटिंग होगी तो कैसे होगी? 10 + 10। क्या आप इस तरह ऐड करते हैं क्या 10 पेन्स को? सिर्फ इतना बस बताइए, क्या आप ऐसे ऐड करते हैं 4 3 7 8 9 एंड 10? क्या आप ऐसा ऐड करते हैं? नहीं ना। आप कैसे ऐड करते हैं? सिर्फ इतना बस बताइए। तो आप ऐड कैसे करेंगे या फिर वो शॉपकीपर कैसे करेगा? सीधे आपके पास टर्म कितने हैं? 10 पेन्स। तो आपने 10 पेन्स का 1 पेन की प्राइस से इंटू कर दिए। देखिए इसे भी ऐड करेंगे तो भी 100 होगा, और अगर हम 10 पेन्स को उसके 1 पेन्स की प्राइस से इंटू कर दें तो भी 100 होगा। क्या राइट है या रॉन्ग? बिल्कुल राइट है। तो यही तो है आपका एक्सपोनेंट। देखिए रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन बाय द सेम नंबर। सेम नंबर यानी हमने एक पेन का प्राइस 100 रुपीज़ लिया, तो सेम प्राइस है कि नहीं है? कोई चेंजेस तो नहीं है? नहीं है। तो 10 पेन्स हमने परचेस किया, वो भी एक पेन की प्राइस 10 रुपीज़ है। तो उसको हम 2 टाइप से ऐड कर सकते हैं। एक तो टोटल ऐड कर लीजिए तो आपको टाइम लगेगा, या श्योर है कि हम उसे उसी के टर्म में इंटू कर देते हैं। क्लियर। चलिए क्लियर। या फिर इसे एक और टर्म्स है उसके अकॉर्डिंग भी हम कर सकते हैं जिसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। इसके लिए हम प्रैक्टिकल लेते हैं। मान लीजिए हम एक वेरिएबल लेते हैं या नंबर लेते हैं। नंबर कैसे? मान लीजिए हमने 2 लिया। अब 2 में आप मल्टीप्लाई करिए जितने भी टाइम्स आपको करना है। मान लीजिए हमने कितने टाइम्स किए? 1 2 3 4 5 टाइम्स। कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। अब देखिए यहाँ पे 10 को हमने ऐड किया। अब ये आपके एक्सरसाइज इस चैप्टर में बिलोंग नहीं करता, लेकिन हमने एक प्रैक्टिकल आपको दिखाया। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई को यहाँ पे सीधे दिया है रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन बाय द सेम नंबर। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बात है। हमने ऐड के अकॉर्डिंग भी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हम कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग। तो ये है आपका मल्टीप्लिकेशन। अब ये बताएं कि 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब यहाँ पे 2 हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स। कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। तो हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं कैसे? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। क्लियर। कितना आ गया? 32। अब ये बताएं कि जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 32 होता है, तो क्या हम इसे सेकेंड टाइम से भी लिख सकते हैं? देखिए प्लस को हमने इस तरह किया, तो क्या मल्टीप्लाई को भी हम किसी तरीके से राइट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे देखिए 2 कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स। तो क्या हम इसे 2 पावर 5 कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है वो हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। इसके लिए हम एक वेरिएबल लेते हैं। मान लीजिए हमने x लिया। अगर आप x का x सेम में आप इंटू करते हैं तो उनके जो पावर्स होते हैं, ये आपको एक्सरसाइज 4.2 में ज़रूर मिलेगा। तो अगर आपके बेस सेम हैं तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ऐड। सिंपल।
तो ये आपका फार्मूला हुआ। तो देखिए सेम बेस है, यहाँ भी देखिए सेम बेस है। पावर, अगर पावर आपको ना दिखे वहाँ पे 1 होता है, क्या होता है 1। तो सभी के पावर्स को ऐड कर दीजिए, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 + 1 + 1 + 1 + 1, तो कितना हो गया 5, तो 2 दी पावर 5। अब यहाँ पे हम गौर करने वाली बात है कि 2 का पावर 5 जो है उसे हम थोड़ा सा लार्जेस्ट यहाँ पे राइट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं लार्जेस्ट, जिससे आपको एक्सप्लेन कर सकें। ये 2 दी पावर 5 है, क्लियर। अब यही पे ही आपका पूरे इस एक्सरसाइज का आंसर है। 2 को क्या बोलते हैं, जो बेस में होता है, जो सरफेस में होता है। कहाँ होता है सरफेस पे, जैसे हम राइट करते हैं ना, ये तो पावर में है। तो 2 जो बेस में है उसे हम बेस ही बोलेंगे, क्लियर। अब देखिए ये बेस में है ना, ये भी बेस मतलब होता है सरफेस, ज़मीन, जहाँ पे हम लोग रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, दौड़ते हैं, प्लेइंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये सब बेस में है। ये क्या है, सब बेस में है। तो ये आपका 2 कहाँ पे बेस में है। अब ये जो पावर में है इसी को तो एक्सपोनेंट बोलते हैं। ये जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये एक्सपोनेंट जो है वो आपका यही है, क्या है एक्सपोनेंट, क्लियर, याद रखिएगा। इसे क्या बोलते हैं एक्सपोनेंट, क्लियर हो गया। देन आफ्टर ये जो आपको कंप्लीट दिख रहा है, कंप्लीट क्या दिख रहा है, जैसे 2 दी पावर 5, यहाँ पे 2 दी पावर 5 है, तो ये कंप्लीट जो है उसे बोला जाता है एक्सपोनेंटियल फॉर्म। क्या बोलते हैं एक्सपोनेंटियल फॉर्म, क्लियर। ये आपका पूरा कंप्लीट जो 2/5 है, मान लीजिए हमने यहाँ पे राइट कर दिया 5/3, ये पूरा का पूरा अगर कंप्लीट आपसे पूछा जाए कि ये है क्या, तो आप क्या बोलेंगे एक्सपोनेंटियल फॉर्म है। ये क्या आपका एक्सपोनेंटियल फॉर्म है। तो मतलब जो पावर्स के फॉर्म पे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं एक्सपोनेंटियल फॉर्म, और जो बेस पे होता है उसे तो हम बेस ही बोलेंगे। एक्सपोनेंट क्या है, जो उसके पावर होते हैं। अब एक्सपोनेंट बोलिए या फिर आप इसे इंडिसेस बोलिए, आईसीएससी बुक में इसे इंडिसेस बोला जाता है पावर को, ठीक है। और या तो फिर आप इसे आपकी बुक में एक्सपोनेंट या इंडेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंडेक्स, मतलब जितने आप पावर बनाएंगे वही आपका इंडेक्स होगा। तो क्लियर हो गया पूरी बातें। बेस क्या होता है, जो सरफेस में होगा। एक्सपोनेंट जो होता है वो पावर में होगा, और जो पूरा आपको कंप्लीट दिख रहा है उसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंटियल फॉर्म, क्लियर। और ये आपका 4.2 में एटलीस्ट 10 to 11 क्वेश्चन यही आपको बनाने हैं, हर एक क्वेश्चन में 4.2 पे, याद रखिएगा। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं 4.2 में। देखिए हर एक क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है यूजिंग ला एक्सपोनेंट एंड सिंप्लीफाई राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंटियल फॉर्म, जो भी हमने आपको दिखाया है। सिंप्लीफाई एंड राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंटियल फॉर्म, एक्सपोनेंटियल फॉर्म, एक्सपोनेंटियल फॉर्म, एक्सपोनेंटियल फॉर्म, क्लियर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आई थिंक सभी में देखिए एक्सपोनेंटियल एक्सपोनेंटियल, ये तो सिंप्लीफाई यानी ये नंबर फॉर्म पे लाना है। हमने आपसे पहले बताया था कि अगर आपके 14 या 15 क्वेश्चन होंगे तो एवब 90% आपके एक्सपोनेंटियल फॉर्म ही होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। ये आपका सिंप्लीफाई, तो इसमें आप नंबर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 टू फर्स्ट नंबर फिलिंग द ब्लैंक्स। देखिए ये पूरा फिलिंग द ब्लैंक जो आपका फर्स्ट नंबर है वो इसी पे डिपेंड है, आपके सामने है आंसर। देखिए इन द एक्सप्रेशन 3/7, देखिए कुछ इस तरह दिख रहा है, तो 3/7 को हम क्या बोलेंगे पूरे कंप्लीट को एक्सपोनेंटियल फॉर्म बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। अब बताइए इसमें बेस क्या है एक्सपोनेंटियल फॉर्म में, तो बेस हमने क्या बोला था, जो सरफेस पे होता है, सरफेस, इसके सरफेस में क्या है 3, तो बेस में यहाँ पे 3 कर दीजिए। अब एक्सपोनेंट के प्लेस पे क्या है, देखिए 5 है यहाँ पे, इसमें एक्सपोनेंट क्या है 7, तो आपको एक्सपोनेंट ही पूछ रहा है ना, तो आप 7 कर दीजिए, सिंपल। नेक्स्ट सेकंड, इन द एक्सप्रेशन, इसका मीन्स है कि कंटिन्यू है। इन द एक्सप्रेशन -7 to the power 5। अब बताइए बेस क्या है, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे बेस क्या है, हमें -7 दिख रहा है। अब एक्सपोनेंट क्या है 5, और यहाँ पे क्या है आपका एक्सपोनेंट 5, तो यहाँ पे 5 कर दीजिए, सिंपल। नेक्स्ट इन द एक्सप्रेशन 2/5 to the power 11, बेस क्या है 2/5, जो भी यहाँ पे रहेगा, जो भी वो आपका बेस होगा, और जो पावर है वो एक्सपोनेंट है, तो 2/5 यहाँ पे कर दीजिए, और एक्सपोनेंट आपका क्या हो जाएगा 11। अब सबसे इंटरेस्टेड क्वेश्चन है 4th नंबर, आपसे क्या बोल रहा है कि एक्सपोनेंटियल फॉर्म बनाइए। एक्सपोनेंटियल फॉर्म क्या है, ये
जब ये कंप्लीट बनता है तो हम एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या क्या होता है, बेस और एक्सपोनेंट दोनों होते हैं। क्या होते हैं? दोनों। ये देखिए जैसे ये है आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो एक्सपोनेंशियल में आपको क्या चाहिए? बेस। तो देखिए इसे रीड करिए, आपको कहीं बेस जरूर होगा। इफ बेस इज 6, तो चलिए 6 पहले लिख लीजिए, बेस तो नीचे ही होगा। एंड एक्सपोनेंट 8, एक्सपोनेंट कहाँ पे होता है? पावर में, तो पावर में 8 कर दीजिए, ये आपका बन गया एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। देखिए क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से समझना चाहिए, तभी सॉल्व करना चाहिए। ये नहीं कि सर इसमें क्या करना है, उसमें क्या करना है। भाई अगर आपको रटना है, चीट करना है, तो आप कभी भी मैथ नहीं सेटिस्फाइड हो पाएंगे। हमेशा क्वेश्चन को समझिए। देखिए जैसे हमने यहाँ पे बात किया बेस, एक्सपोनेंट, यहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल पूरा एक्सप्लेन किए, आपको पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई बाहर से हमने बात नहीं की। सेकंड, अब हमसे ये बोला जाए, मान लीजिए हम चैप्टर पढ़ ही नहीं रहे हैं, सेकंड 4 नंबर, क्या बोल रहे हैं? फाइंड द वैल्यू। वैल्यू बताइए ना, ये थोड़ी बोला है कि आप एक्सपोनेंट करिए, ये थोड़ी बोला जा रहा है कि इसको आप स्ट्रेच कर दीजिए। नो, वैल्यू बोल रहा है कि भाई 2 पावर 6 की वैल्यू कितनी होती है। तो हमने आपसे क्या बताया था कि ये 2 को अगर 5 टाइम्स इंटू करें तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। अब भाई 2 पावर 5 हमें दे दे, अब बोले वैल्यू क्या है इसकी, ये किसकी वैल्यू, अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या आएगा? तो 2 को हमने 5 टाइम्स इंटू किया तो क्या आ गया? ये है वैल्यू, यही है ना। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, तो ये वैल्यू है। ये क्या है? आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये क्या है? बेस है। ये क्या है? एक्सपोनेंट है। क्लियर? तो इसी बेस पे हमें वैल्यू फाइंड करना है, तो चलिए वैल्यू फाइंड करते हैं। तो वैल्यू 2 पावर 6, तो 2 को 6 टाइम्स राइट कर लीजिए। ये हमने 2 को 6 टाइम्स कर लिया। अब चलिए इंटू कर लीजिए, वैल्यू चाहिए उनको। वैल्यू मतलब होता है सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना। तो 2, ध्यान से देखिएगा हम कैसे इसे रीड कर रहे हैं। 2 2 जा 4, ये नहीं कि अब 2 3 जा बोलें, बहुत से स्टूडेंट 2 3 जा कर देते हैं। यहाँ 3 थोड़ी राइट है। बहुत से स्टूडेंट को बोला जाए कि 2 को 3 टाइम्स इंटू करिए। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अरे भाई 3 नहीं है, टेबल थोड़ी बोल रहे हैं कि 2 3 जा 2 4 जा, आप बोलिए 2 2 जा 4, यहाँ तक 4 हो गया। अब 4 का आप इंटू करिए ना 2 में, 4 2 जा 8, सिंपल। तो वैसे यहाँ करिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, रुक जाया करिए, जब इंटू कीजिए तो रुक जाया करिए। और वो नंबर को याद रखिए जो आप बोल रहे हैं। देखिए कैसे, 2 2 जा 4, स्टॉप हो जाइए, ये समझ जाइए यहाँ तक के इंटू 4 हो चुका। अब 4 2 जा 8, यहाँ तक रुक जाइए, 8 हो गया, यहाँ तक का 8 हो गया। 8 2 जा 16, 16 में यहाँ रुक जाइए। 16 2 जा 32, यहाँ भी रुक जाइए 32। 32 2 जा 64, सिंपल। कोई टफ है क्या इंटू करना? नहीं। चलिए सेकंड नंबर, 5 टू द पावर 5, 5 को 5 टाइम्स करना है। ध्यान से देखिएगा, 5 5 जा 25, स्टॉप हो जाइए। 25 में 5 का इंटू करिए तो 25 5 जा 125, क्या होता है? 125। और 125 5 जा 625, कितना? 625 इंटू कर सकते हैं। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 2 12, 1 रिमाइंडर, 5 1 जा 5 1 6, और 625 5 जा 3125, आप इंटू बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए थर्ड नंबर में है आपका -6 टू द पावर 4। तो चलिए -6 को 4 टाइम्स इंटू करते हैं। अब सबसे पहले तो साइन बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, नंबर से पहले साइन का वर्क किया करिए। तो देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस। अब देखिए जैसे हम यहाँ इंटू करना सिखाए वैसे यहाँ पे भी करिए। अब प्लस हो गया ना, प्लस में माइनस का इंटू, याद रखिएगा सेम साइन का इंटू ऑलवेज टाइम भी प्लस। चाहे आप प्लस में प्लस का इंटू करें तो प्लस होगा, माइनस का इंटू करेंगे तो ही प्लस होगा, लेकिन डिफरेंट साइन का इंटू करेंगे तो हमेशा आपका माइनस ही होगा। इन दोनों में याद रखिए क्या होगा? माइनस ही होगा, ये बात याद रखिएगा। तो देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, अब प्लस में माइनस डिफरेंट है ना तो माइनस ही आएगा। अब ये माइनस का ये माइनस में करेंगे तो प्लस। चलिए प्लस तो पहले हो गया, क्लियर। अब 6 6 जा 36, और 36 6 जा 216 आई थिंक होगा। 6 6 जा 36, 3 रिमाइंडर, 6 3 जा 18, 3
21 राइट 216 यहाँ तक 216 आया। अब 216 6 जा 1296। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर है आपका 1 2 3 एंड फोर्थ है आपका 2/3 पावर 4। अब ये थोड़ी क्या पाउन आ गया तो हम डिस्टर्ब हो जाएं, आराम से करिए ना, ऊपर का ऊपर इंटू करिए, नीचे का नीचे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, सिंपल। अब बताइए 2 का तो अभी इंटू हुआ था यहाँ पे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। क्लियर। नाउ फिफ्थ नंबर -2/3 टू द पावर 5। चलिए इसे भी ओपन करते हैं, एक लाइन ड्रा कर लीजिए। -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, 5 टाइम्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए पहले तो माइनस से हम सॉल्व करेंगे, भाई माइनस से कौन अगेंस्ट जाएगा, माइनस पहले, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस में माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस फिर डिफरेंट आए तुरंत समझ जाइए माइनस होगा। तो ये हो गया आपका माइनस। अब देखिए 2 को 4 टाइम्स इंटू किए ना तो कितना है 16, और यहाँ पे 2 कितना है 5 टाइम्स, तो 16 आए ना। अब 16 2 जा 32, सिंपल। या फिर इंटू कर लीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। 3 का करते हैं, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। अभी हम कहीं किए हैं ये देखिए। अब 81 3 जा 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ 6 नंबर -2 दी पावर 9। तो -2 को 9 टाइम्स राइट करते हैं, और आपको एक ट्रिक देते हैं, क्योंकि जब पावर्स ज़्यादा हो जाएं और माइनस बार बार आए। देखिए आपको हम फर्स्ट में यहाँ पे साइन के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि प्रैक्टिकल ज़्यादा बेस्ट होता है, ठीक है। अब प्रैक्टिकल अब आपको समझ में आ गया तो कुछ ट्रिक भी हो जाए, भाई समझने के बाद ही ट्रिक्स अच्छा होता है। देखिए अगर आपके पास कहीं माइनस है और उसके पावर इवन है, याद रखिए क्या हो, इवन। अगर इवन है ना आपका 4, तो ऑलवेज टाइम भी प्लस साइन होगा। अगर यहाँ माइनस है आगे तो आप चेक कर सकते हैं। और अगर माइनस है और आपका अगर ऑड नंबर आ जाए, क्या आ जाए, ऑड नंबर, तो वहाँ पे आपका माइनस ही आएगा। तो ऑड होगा अगर पावर तो माइनस का साइन होगा। अब यहाँ देखिए पावर क्या है, ऑड नंबर, ऑड है ना, और यहाँ पे कौन साइन है, माइनस, तो आपका माइनस तो ज़रूर आएगा। और इवन होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। बस आप इंटू कर लीजिए। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 जा 128, 2 जा 256, 2 जा 512। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका दिया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और एक्सपोनेंशियल तो आपको हमने ऑलरेडी बताया था, याद करिए 2 पावर 5 जब ये कंप्लीट होता था, जब हम बेस बताए थे, तो ये क्या कहलाता है आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यही है ना। इसे हम एक्सपोनेंट बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं, बेस। तो हमें इसी फॉर्म पे इस पूरे फोर्थ जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, इन सभी को हमको इस फॉर्म पे राइट करना है, यही है ना आपका एक्सपोनेंशियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर से। 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। अब हमें इस फॉर्म पे करना है ना। तो देखिए हमने आपको क्या फार्मूला बताया था कि x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n, अगर बेस सेम है तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, सिंपल। और इन सभी के पावर क्या हैं, 1 1। तो 6 आप एक लिख लीजिए और सबके पावर को ऐसे कर लीजिए। अब बताइए 6 कितने हैं, हो गए 5। ये आपका हुआ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्लियर, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। नाउ सेकंड नंबर t इंटू टी इंटू टी। अब वही फार्मूला, तो टी पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 1 + 1 + 1, तो कितना हो गया टी, 3, टी पावर 3। ये देखिए आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिख रहे हैं, ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं, इसी जैसे ही है ना। चलिए नाउ थर्ड नंबर। अब थर्ड नंबर देखिए, यहाँ पे देखिए हमने आपसे क्या बताया, बेस सेम होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ से 2 नहीं है, तो 2 फॉर्म पे है ना, एक 2 है, एक वेरिएबल है, तो आप
दोनों में ये फार्मूला अप्लाई करिए। फर्स्ट हम 2 का पावर 1 1 1 प्लस 1 कर दीजिए, और ए यहाँ पे देखिए तो ए इसके पावर, सभी के पावर अगर आपके नहीं दिए हैं तो वहाँ 1 1 होता है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 2 का पावर कितना हो गया 1 प्लस 1 2, और ए के पावर 1 2 3 4, ये 4, ये आपका आंसर हो गया। नाउ फोर्थ नंबर सेम फार्मूला, ए देखिए 3 है, सी 4 टाइम्स और डी सिंगल है, कोई बात नहीं, ए का बेस सेम है, पावर 1 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1, सी 1 1 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, और डी आपका सिंगल है, तो सिंगल ही रहने दीजिए भाई, बेस तो सेम होना चाहिए ना, अदरवाइज हम फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। ए टू द पावर 1 प्लस 2 ये 3 हो गया, 1 2 3 4 4 हो गया, और ये आपका डी, ये आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सभी क्वेश्चन पे ही डिपेंड होता है कि हमें करना क्या होता है। देखिए सिंप्लीफाई, अभी हमने एक क्वेश्चन दिखाया था वैल्यू, ये आपका सेकंड नंबर, तो इसमें हमने पूरा सॉल्व किया। सिंप्लीफाई वैल्यू, इनका मतलब होता है पूरी तरह से उसे सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर आपका क्या है 7 इंटू 10 टू द पावर 3, तो भाई चलिए सॉल्व करते हैं। तो 7 तो है, 10 यहाँ पे कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, तो हम इसे ओपन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। जब ऐसे है तो हम उसको इस तरह लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे, अब एक्सपोनेंशियल में है तो उसे ओपन कर देंगे और उसे सॉल्व कर देंगे, वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब बताइए 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000, 1000 इंटू 7 7000, इज द आंसर। नाउ सेकेंड नंबर 2 पावर 5 इंटू 9, ये आपका एक्सपोनेंशियल अभी फॉर्म पे है, हमें इसे क्या करना है सिंप्लीफाई, तो 2 को 5 टाइम्स कर लीजिए, ये 5 टाइम्स हो गया इंटू 9, चलिए इंटू करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, और 32 इंटू 9, तो 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 128, 288, ये फाइनल आंसर। नाउ थर्ड नंबर 3 टू पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 4, तो 3 को 3 टाइम कर लीजिए और 10 को 4 टाइम कर लीजिए, ये हमने कर लिया। ये देखिए ये आपका एक्सपोनेंट फॉर्म पे है, अब ये सिंप्लीफाई हो रहा है, तो इंटू तो करना है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 यहाँ कर लीजिए। अब देखिए 10 का हम 3 टाइम्स इंटू किए, कितना आया था 1000, क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे कितने जीरो हैं 1 2 3, 3 जीरो हैं, तो भाई अगर 10 इंटू 10 इंटू 10 करते हैं तो इंटू मत करिए, सीधे आप आंसर लिख सकते हैं 1, और जितने जीरो हैं उसको ऐसे लिख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, सिंपल है कि अगर हम यहाँ 4 0 कर लेंगे। अब 27 में 10,000 का इंटू थोड़ी करना है, उसके पीछे जितने जीरो हैं उसके बैक साइड लगा दीजिए, सिंपल, यानी 2,70,000 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ये तो सेम है जैसे आपने अभी 4 किया वैसे 5th करना है, बस दोनों में अंतर यह है कि इनमें किसी में माइनस नहीं था, यहाँ पे आपको माइनस ही माइनस दिख रहे हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। -3 है, रहने दीजिए, इंटू -2 हाउ मेनी टाइम्स 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स कर लीजिए। भाई साइन का इंटू तो बिल्कुल, वो तो हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि ऑड नंबर है तो माइनस जरूर आएगा, ठीक है। तो माइनस की उसकी भी क्या ज़रूरत है, आपका सब में इंटू का साइन है ना, तो देखिए माइनस कितने हो गए 1 2 3 और 4, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस फिर माइनस, और माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस हो गया ना। अब देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, ये आपका आंसर है, सिंपल हो गया ना सिंप्लीफाई। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड में क्या -3 पावर 2, तो -3 को 2 टाइम्स कर लीजिए, ये हो गया। अब -5 को भी 2 टाइम्स कर लीजिए। चलिए अब सॉल्व करते हैं। देखिए माइनस काउंट करिए कितने हैं, 4 है कि नहीं है, 4 मतलब इवन, तो इवन है तो मतलब कौन साइन आ जाएगा आपका प्लस। अब आप इंटू कर लीजिए नंबर का, देखिए 5 5 जा 25 और 3 3 जा 9, 250, कैसे 25 8 जा 200 होता है, अरे 25 को 4 टाइम्स ऐड कर लीजिए ना, 25 25 50 50 25 75 400, अब 100 4 टाइम्स में हुआ तो 4 टाइम्स में और एक 100 होगा, तो 100 100 200 हो गया। अब एक और टाइम्स आप कर लीजिए तो 225, माफ़ कीजिएगा 225,
215 225। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, -2 3 टाइम्स, 10 -10 4 टाइम्स, इंटू -10 इंटू -10 इंटू -10 इंटू -10। क्लियर। पहले माइनस काउंट करिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। ऑड नंबर है तो ऑड है तो माइनस तो पहले लगा दीजिए, सिर्फ सबसे पहले साइन को करिए। अब देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, बस 10 का तो ऑलरेडी हमने अभी एक्सप्लेन किया इसी में कि जितने पावर हैं उतने जीरो कर दीजिए। कितने 1 2 3 4, तो माइनस इंटू 4 0 10,000। अब -8 इंटू 10,000 मतलब -80,000। क्लियर। नाउ फोर्थ नंबर, -1 टू द पावर 9। अरे माइनस को देखिए यहाँ पे क्या है, ऑड है। क्या है, ऑड। तो भाई माइनस साइन तो ज़रूर आएगा। इवन होता तो आपका पॉजिटिव आता। अब 1 है, 1 को 9 टाइम्स क्यों इंटू करें, 1 का तो आप करोड़ टाइम्स करिए, लैक्स टाइम्स करिए, 1000 टाइम्स करिए, 1 ही आएगा ना। क्योंकि 1 का हम चाहे जितने बार भी इंटू करें यहाँ पे, क्या कोई चेंज होता है क्या, नहीं ना। 1 का आप जितने बार भी इंटू करें 1 ही होगा। यहाँ देखिए -1 टू पावर 122। अरे आप जितने 122 क्यों लिखे हैं, यहाँ 1 लाख कर देना चाहिए था, तो भी 1 ही आएगा ना। ये तो सिर्फ साइन बस का चेंजेस हो सकता है पॉसिबल। तो देखिए इसे सॉल्व करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सीधे आप इसे -1 ही लिख दीजिए। और यहाँ पे लिख सकते हैं 9 इज़ ऑड, इसलिए हम यहाँ पे माइनस का वो कर रहे हैं। चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं, 25 को 2 टाइम्स। अब देखिए -1 और यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर 31 है ना, तो ऑड नंबर है तो माइनस साइन तो ज़रूर आएगा। इंटू -1 रहने दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए 31 इज़ ऑड। ठीक है, 31 इज़ ऑड। तो 25 में 25 का इंटू करेंगे तो 625, ये 25 का स्क्वायर रूट है। 625 का स्क्वायर रूट 25 ही होता है। और ये माइनस का साइन यहाँ पे कर दीजिए, क्योंकि 625 का 1 में इंटू करेंगे तो वही आएगा। और यहाँ पे प्लस का साइन है और प्लस और माइनस का इंटू माइनस होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6, 4 पावर 2 यानी 4 इंटू 4, 3 स्क्वायर 3 इंटू 3। अब माइनस का यहाँ देखिए क्या है, इवन है तो साइन आपका ख़त्म। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 122 इज़ इवन, तो आपका कौन साइन आ जाएगा, प्लस साइन। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9। ठीक है, अब 16 9 जा 144, ये आपका आंसर हो गया। एंड कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन दोनों में हमें ये बताना है कौन सा ग्रेटर है। तो यहाँ पे देखिए जब तक हम नंबर नहीं बनाएंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म को, तब तक हम कैसे बता पाएंगे कौन सा ग्रेटर है। तो देखिए फर्स्ट नंबर है आपका 4 पावर 3, तो 4 पावर फर्स्ट नंबर है 4 पावर 3 और 3 टू द पावर 4। चलिए चेक करते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4, और यहाँ पे एक बॉक्स रेडी कर लेते हैं। एंड 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। चलिए 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। क्लियर। अब यहाँ पे हम बॉक्स कर लेते हैं क्योंकि क्लियर होने वाला है कि कौन सा ग्रेटर है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। बताइए कौन सा ग्रेटर है, 64 या 81? 81 है, तो ये आपका आंसर हो गया। नाउ सेकेंड नंबर, या तो फिर आप इसे ये भी राइट कर सकते हैं 4 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 4। अब आपको लग रहा है कि सर 4 ग्रेटर होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। पावर डिसाइड करते हैं, सॉल्व डिसाइड करता है कि कौन सा आपका ग्रेटर होगा, 7 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 7। अब देखिए इसको देखेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि ये ग्रेटर होगा, ऐसा नहीं है, सॉल्यूशन से पता चलेगा। तो 7 इंटू 7 इंटू 7 एंड 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 7 7 जा 49, 49 7 जा 343। कितना आ गया, 343। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, 243 इंटू 81, 8 1 जा 83, हाँ राइट,
3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 रिमाइंडर, 3 2 जा 6 1 7 2 9, और 7 2 9 3 जा आपका हो जाएगा 2187। कौन सा ग्रेटर हुआ? ये आपका ग्रेटर हुआ। और आपको कैसा फील लग रहा था कि सर ये होगा? क्लियर? तो देखिए सब कुछ क्लियर हो जाता है। नाउ फोर्थ नंबर, ये थर्ड नंबर, 4 टू द पावर 5 और 5 टू द पावर 4। चलिए 4 को 5 टाइम्स करिए और 5 को 4 टाइम्स करिए, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 128, और 128 4 जा आपका हो जाएगा 1024। 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625। अब बताइए दोनों ग्रेटर कौन सा है? 4 टू द पावर 5 और 5 टू द पावर 4, ये आपका ग्रेटर हुआ। नाउ फोर्थ नंबर, 2 द पावर 10 और 10 टू द पावर 2। तो बिना सॉल्व किए हम बता देते हैं यही आपका ग्रेटर होगा, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे? 2 को 10 टाइम्स लिखिए, 2 इंटू 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 2, 3 2 5, 3 2 5, राइट। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 जा 128, 2 जा 256, 2 जा 512, 2 जा 1024। कितना है? 1024। नेक्स्ट है 10 टू द पावर 2, यानी 10 इंटू 10, ये तो 100 हो गया। अब ये 1000 है, ये 100 है, कैसे ग्रेटर हो सकता है? तो ग्रेटर कौन सा हुआ? 2 पावर 10, ये आपका ग्रेटर हुआ 10 टू द पावर 2 से। तो ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग नंबर एज पावर 2। अब पावर किसे बोलते हैं? एक्सपोनेंट को ही तो पावर बोलते हैं। जैसे 2 पावर 5, तो हमें यहाँ पे देखिए पावर ऑफ 2, यानी 2 यहाँ पे बेस बताया गया है कि आपका बेस है, इसके पावर आप बताइए नंबर एज पावर, यानी इस पावर के प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, हमें ये बताना। और याद रहे इसका बेस आपका 2 ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 ही। वो 2 ही आएगा और कुछ आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये सब 2 के ही पेयर हैं। फर्स्ट नंबर देखिए 8, कैसे ध्यान से देखिए, फर्स्ट में क्या है? 8। एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। कितना टाइम्स आया आपका? 2, 3 टाइम्स। तो हम इसे क्या राइट करते हैं? 8 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब ये क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह दिख रहा है, इनके जैसे, थर्ड नंबर जैसे। हमने क्या किया था? उस एक्सपोनेंट फॉर्म पे किए थे, तो इसे भी कर लेते हैं वो एक्सपोनेंट फॉर्म पे। तो देखिए 2 3 टाइम्स है, तो क्या लिख देंगे? 2 पावर 3। तो यहाँ पे अब नंबर आप क्या हो गया? नंबर इज 3, यानी पावर क्या हुआ? 3। तो आप पावर भी लिख सकते हैं। नाउ सेकेंड नंबर 128, प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 32 जा, 2 16 जा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा, क्योंकि 2 के अलावा आएगा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ही है। अब यहाँ पे देखिए 128, हाउ मेनी टाइम्स 2? 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स इंटू कर दीजिए, ये हो गया। अब इसे रेस कर दीजिए, तो 2 पावर कितने हैं? 7। तो 7 आपका आंसर है, यानी यहाँ पे पावर क्या हुआ आपका? 7। क्लियर? नाउ थर्ड। अब देखिए थर्ड को आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, लेकिन आपको हम अभी बता देते हैं, ये क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया, फोर्थ नंबर, ठीक है। 4 को हम दिखा भी दे रहे हैं, ये देखिए 2 को 10 टाइम्स इंटू किए थे। कितने टाइम्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितना है? 1024। ये आपका 1024 है, ये 2 पावर 10। तो आप इसे प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे आपको दिखाया, या तो फिर आप इसे 1024 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 10 टाइम्स आप कर लीजिए, क्योंकि 10 टाइम्स ही आएगा। अभी हमने आपके सामने प्रूव भी किया और यहाँ पे आपको सोल्यूशन में भी दिखाया,
ठीक है। तो आप ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन किसका करेंगे 1024 का, तो ये कितना आ गया 2 पावर 10, यानी यहाँ पावर क्या हुआ 10, ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, टू व्हाट पावर -2, तो यही है ना, जैसे अभी पावर 2 था अभी हमने सॉल्व किया, सेम यहाँ पे भी बोला गया कि टू व्हाट पावर -2, लेकिन -2 है यहाँ पे, शुड बी रेज्ड मतलब उसके पावर टू गेट 16, तो हमें क्या प्राप्त हो जाए 16 प्राप्त हो जाए। तो क्या करें, तो 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो हमें 16 प्राप्त करने के लिए यहाँ पे 2 का रेस कितना करना पड़ेगा 1 2 3 4, सिंपल। तो 16 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब ध्यान से देखिए, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है, और हमने अभी आपको क्या बताया कि अगर पावर में ऑड नंबर है तो माइनस आएगा आंसर, और अगर पावर में इवन है तो आपका प्लस हो जाएगा, लेकिन हमें आंसर तो प्लस में चाहिए ना, 16 के आगे साइन नहीं दिख रहा मतलब वहाँ प्लस है, तो माइनस किस कंडीशन में आएगा जब इवन होगा, तो इवन है आपके पास, बिल्कुल है 2 इवन 1 2 3 4, तो क्यों ना इनके आगे माइनस भी लगा दें, क्योंकि -2 चाहिए ना, ये आपका माइनस। अब आप इंटू भी एक बार करके देख लीजिए, आपका माइनस हट जाएगा, देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस डिफरेंट है माइनस, और माइनस फिर माइनस प्लस हो गया। तो हम यहाँ पे अगर सेट करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे, तो -2 पावर 1 2 3 4, तो कितना पावर आ रहा है 4, यही तो आंसर है। तो पावर जो हमें आंसर फाइंड करना था कितना आ रहा है आपका 4, इवन भी आप कर लीजिएगा तो बेस्ट होगा। चलिए आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, राइट द फॉलोइंग नंबर एज पावर -3। देखिए जैसे यहाँ पे -2 की बात हुई, यहाँ पे -3 की बात हो रही है, लेकिन फर्स्ट नंबर है आपका 9। अब -3 का हमको पावर बताना है, तो यहाँ पे क्या है 9 का फैक्टराइजेशन अगर आप करेंगे तो कितने टाइम्स से आएगा 3 3 जा 9, तो 3 कितना है 2 टाइम्स, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 3 इंटू 3, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे माइनस का साइन है, तो माइनस से ये प्लस कब आएगा जब और इवन नंबर होगा। तो देखिए इवन है क्या आपके पास, बिल्कुल है, तो अगर माइनस इवन है तो आप माइनस माइनस कर लीजिए, क्योंकि माइनस में माइनस के इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। अब -3 को हम कितने टाइम्स लिख सकते हैं 2, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो पावर क्या हमें फाइंड हुआ 2, क्लियर। अब सेकंड नंबर देखिए, सेकंड में आपका -27 है, क्या है -27, तो यहीं से देख लीजिए 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो कितने टाइम्स बनेंगे 3 टाइम्स, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे देखिए आपको साइन क्या चाहिए, माइनस चाहिए ना, देखिए प्लस चाहिए था तो इवन चाहिए था, और इस बार आपका माइनस चाहिए, तो माइनस के लिए हमें तो ऑड चाहिए, तो ऑड है आपके पास, हाँ है 1 2 3, तो देखिए हमने यहाँ पे माइनस सेट कर लेते हैं, और ऐसे माइनस तो करना ही पड़ेगा क्योंकि वही तो उसका रेस है। सो हाउ मेनी टाइम्स इन हियर 3 -3 टाइम्स, तो पावर क्या हो गया आपका 3, क्लियर। नाउ थर्ड नंबर 81, क्या है 81, तो देखिए इसी के आगे चले जाइए, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81, भाई ये देखिए सब पेयर हैं, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, क्लियर। और इसमें अगर 3 का इंटू करें तो 81, तो कितने टाइम्स है 4 टाइम्स, तो भाई 4 टाइम्स आप पहले लिख लीजिए, और क्लियर है माइनस का साइन तो ज़रूर होगा, माइनस का साइन ज़रूर होगा, क्योंकि वो तो क्वेश्चन पे ही है कि आप माइनस तो देंगे ही देंगे। तो देखिए अब इस बार कितने टाइम्स हैं आपके -3, 4 टाइम्स, कितने 4, और 4 क्या है आपका इवन, तो इवन है तो -3 पावर 4, ये देखिए इवन आ गया ना 1 2 3 4 हो गया 4, तो 4 आपका क्या हो गया पावर। चलिए तो आज के लिए इतना ही, आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हुआ 9 नंबर। सो नेक्स्ट डे क्वेश्चन नंबर 10, हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, क्यों यहाँ पे स्टॉप किए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सरसाइज 4.1, तो वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा नेक्स्ट टाइम के लिए, तो आपको हम फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, जो आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।